नाच गाकर त्योहार की तैयारी। मनीषा पुरोहित की रसोई। दिवाली के स्वादिष्ट पकवान। दिवाली है दियों का त्योहार, मिलती है ढेर सारी खुशी और प्यार, साथ ही लगता है स्वादों का मेला, क्योंकि हर त्योहार स्वाद के बिना है अधूरा। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां सीरियल राधा मोहन की कावेरी यानी कि मनीषा पुरोहित के घर पहुंच गया है, जो इन दिनों सुमन इंदौरी में मालिनी का किरदार निभा रही हैं। सीरियल में सुमन की रसोई संभालने के साथ साथ वो रियल लाइफ में अपनी रसोई भी बखूबी संभालती हैं और आज तो ये रसोई में कर रही हैं दिवाली की तैयारी और बना रही हैं स्वादिष्ट पकवान। तो आइए करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं क्या स्वादिष्ट पक रहा है इनकी रसोई में। साल का सबसे बड़ा त्यौहार बस आने को है और ऐसे में दिवाली की जो तैयारी है उसमें तो मुझे लगता है कि कोई भी कमी नहीं छूटनी चाहिए। बट ऐसे में आर्टिस्ट को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है और ऐसे में हमारे साथ मनीषा जी को हमने पकड़ लिया है। मैं कहूँगी नमस्ते एवरीवन, कैसे आप लोग। देख यार, सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं है, जब दिवाली आती है तो ये जो सब देख रहे हैं ना, वो सब भी अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ क्योंकि इतना ज़्यादा शूटिंग स्केड्यूल होता है और फिर ऐसे में त्योहारों पर भी फैमिली को भी उतना टाइम दे पाना, और दिवाली क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार होता है पूरे साल भर का। हाँ। कितना मैं कहूँगी कि इस बार तैयारी वाला मोड में आ चुके हैं आप अभी तक? बहुत मुश्किल है वैसे तैयारी वाले मोड में आने का, क्योंकि एवरी डे वी आर शूटिंग। ओके, रात को 10 साढ़े 10 बजे हम लोग घर पहुँचते हैं और दिवाली है तो मतलब फटाके तो बाद में जलेंगे, खुद ही फूटते हैं अभी तो, लेकिन फिर भी कुछ सोच के रखा है। तो अभी तो स्वीट बनाने की शुरुआत नहीं की है, मैंने शुरुआत की है अभी चिवड़ा बनाने की। तो मैंने बोला पोहे का चिवड़ा पहले बना लेती हूँ, ताकि वो क्या है ना, थोड़ा सब लोगों को इजी चाय के साथ कॉफ़ी के साथ नाश्ते में चल जाता है। स्वीट तो मैं अकेली ही खाती हूँ ज़्यादातर, तो मैं बाद में बनाऊँगी। तो अभी मैंने चिवड़े की शुरुआत की है, पोहे के। तो आज हम सीखेंगे भी मनीषा जी से कि किस तरह से जो दिवाली स्पेशल स्नैक्स होता है उसकी तैयारी की जाती है, किस तरह से बनाया जाता है। बट आपसे जानना चाहेंगे कि खाने पीने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है दिवाली पर। चीट मील होता है, पूरा एक चीट मैं कहूँगी हफ्ता चलता है। क्या कुछ होता है आपके मेन्यू में? मेरे मेन्यू में अगर बात करें ना, तो अब मैं उम्र के उस मुकाम पर हूँ कि रोज़ चीट होता है। डाइटिंग मेरे लिस्ट में है नहीं, मैं एवरीडे चीट करती हूँ। हाँ, गर्म पानी वगैरह पीती हूँ, नारियल पानी वगैरह पीती हूँ कि थोड़ा बहुत। लेकिन अभी क्या है ना, 50 क्रॉस कर चुकी हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ों को मैं बैलेंस करके चलूँ। लेकिन दिवाली हो या दिवाली ना हो, मेरे जो चटाके हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त है। तो खाने पीने में मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और दिवाली सोने पे सुहागा, मिठाइयों की बरसात, तो बस मेरी तो वैसे भी डाइट की वाट लग जाती है। तो मैं भाई बहुत शौकीन हूँ, गुजराती हूँ, और अच्छे से दिवाली में भी मन रख के खाना खाती हूँ, स्पेशली स्वीट्स। चलिए फिर चलते हैं मेरे किचन में। अब क्या है ना कि गुज्जू का घर है और यहाँ पे तो बहुत सारे मेहमान आते ही रहते हैं, तो एवरी टाइम के लिए हमारा जो वैसे नाम बदनाम भी है, हमारा ढोकला, फाफड़ा, थेपला, खाखरा के मामले में, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा ढोकला भी बना कर रखा हुआ है, ताकि कोई भी घर पे गेस्ट आए तो एटलीस्ट वो ढोकला, और अभी थोड़ी देर में चटनी पीसूंगी, ढोकला चटनी लोग खा सकते हैं। तो दिस इज़ ढोकला, वाइट ढोकला। यहाँ पे मुंबई में क्या है ना, वो पीला वाला जो एक आता है, उन्हें सब लोग ढोकला बोलते हैं, पर दरअसल गुजराती में उसको खमण बोलते हैं। एंड दिस इज़ वाइट ढोकला। भाई पीले रंग के ढोकले तो सभी ने चखे हैं, लेकिन आज मनीषा पुरोहित ने बताया व्हाइट ढोकले के बारे में, कैसे बनता है इसकी जानकारी भी दी और साथ ही बताया इसका स्वाद दुगना करने वाली चटनी के बारे में भी। ये है चटनी का मटेरियल पूरा। एक तो धनिया है, अक्खा वाला धनिया, देन कोरिएंडर जो हम लोग बोलते हैं ग्रीन वाला वो, हरी मिर्च, नींबू, एंड ज़्यादातर मैं सिंधव नमक यूज़ करती हूँ, तो इसमें सिंधव नमक है। तो इन सबको ऐसे मिक्स कर दिया है। ये अक्खा वाला धनिया डालने से क्या है ना, टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चलो देखते हैं। ढोकला की रेसिपी में 2 कटोरी चावल एंड 1 कटोरी उड़द की दाल होती है। ठीक है, इसको 3-4 घंटे के लिए भिगो के रखना होता है, फिर उसको ग्राइंड करके उसका बैटर बना देना होता है।
थोड़ा बहुत 2-3 घंटा रखोगे गर्मी में तो एक चम्मच भर के दही डालना होता है। उसके बाद 2-3 घंटा आप उसको बंद करके रख दो बैटर को, तो एक आथा जो होता है अपना वो खट्टापन उसमें आ जाता है। उसके बाद हल्का सा तेल डाल के, अगर आप इनो या खाने का सोडा यूज़ कर रहे हो तो एक हाफ स्पून डाल के पानी थोड़ा सा मिक्स करके इसको ऐसे जो होता है कुकर है या कोई भी कंटेनर है इस तरह से पानी को उबालना होता है। इसका स्टीम आता है, ठीक है। फिर किसी भी छोटी सी ऐसी प्लेट में तेल लगा के वो बैटर डाल देना होता है। अब देखो इसके ऊपर मैंने रेड मिर्ची पाउडर लगाया है, तिल डाला है। ये ऐसा करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसे स्टीम होने देना होता है। और उसके बाद ये जैसे हो जाएगा रख के वी हैव टू कट लाइक दिस। तो दिस इज ढोकला और अब ये बनेगी चटनी। आ रहा है ना मुंह में पानी। अभी पतिदेव का फोन आ गया, जैसे ढोकला का नाम लिया तुरंत पतिदेव का फोन आ गया। ये होता है गुज्जुओं का कनेक्शन एंड टेलीपैथी। अब आई बात समझ में, ढोकला, फाफड़ा, थेपला तो ये था हमारा नाश्ता जो गुजराती लोग खाते हैं ज़्यादातर, ढोकला चटनी नॉर्मली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी यूज़ करते हैं। भाई मनीषा पुरोहित दिवाली पारंपरिक अंदाज में ही मनाती हैं और साथ ही बनाती हैं ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान भी। लेकिन इन पकवानों में अगर चिवड़ा ना हो तो इनका त्योहार अधूरा होता है। ऐसे में आज मनीषा ने चिवड़ा की रेसिपी भी शेयर की। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो भी नाश्ता बनाते हैं दिवाली में, जो भी स्वीट्स बनाते हैं, वो हमेशा पड़ोसी जो हमारे होते हैं वहाँ पर देते हैं और पड़ोसी पर हमें देते हैं। हमेशा सालों से यहाँ पे मैं 25 साल से रह रही हूँ, तो 25 साल से ये हमारा नियम तो बंधा हुआ है भाई। हम लोग गुजराती मठिया, चौलाफली, मगज़ ये सब जो बनाते हैं वो हमारे पड़ोस में देते हैं और पड़ोस में से नान खटाई, मठरी, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर आती है। तो इस तरह से हम दिवाली का त्यौहार बहुत ही अच्छी तरह से प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटकर मनाते हैं। तो यही यहाँ का प्लस पॉइंट है। मैं सच बताऊँ तो मैं गुजरात से हूँ, मुंबई में करीबन 1995 में मैं मुंबई आई हूँ, लेकिन जो गुजरात की जो ट्रेडिशन है वो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर ये माहौल है गुज्जू वाला तो चलो फिर हम चिवड़ा बनाने की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो है ये नायलॉन पौवा है, ठीक है। तो नायलॉन पौवा को हमें पहले सेकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है नायलॉन पौवा इंग्रेडिएंट्स में, ठीक है। ये थोड़ा सा टोपरा है, देन लाल मिर्च जो होती है, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च मेरे घर में ही उगती है। मैं यहाँ पे प्लांट में हरी मिर्च उगाती हूँ और वही ये हरी मिर्च है जो मैंने अपने प्लांट से निकाली है। हरी मिर्च है, ये है दालिया। अभी एक चीज़ इसमें रह गई है, सिंगदाना। मैं सिंगदाना भी निकालती हूँ। सो ये जो नायलॉन पौवा है इसे हम लोग सिर्फ पहले रोस्ट कर रहे हैं। देखिए जैसे जैसे मतलब मीडियम आंच पर ये धीरे धीरे ऐसे स्ट्रिंग हो जाएगा। करीबन ऐसा स्ट्रिंग तो हो ही गया है, देखो, ठीक है। तो अब हम उसे निकाल देंगे साइड में।
लेंगे भरपूर तेल। मिर्च, मैंने जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए उसमें से सब है, ठीक है। ये सब धो के रखे हैं मैंने, ठीक है। दलिया, और कुछ लोग अनियंस डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते अनियंस, लेकिन हमारे परिवार में सबको अनियंस वाला थोड़ा पसंद है, तो मैं इसमें अनियन डालती हूँ। जो अनियन है ना वो हल्की सी कलर वाली हो जाए तब तक इसको ऐसे फ्राई होने देनी है। अब आप मेरी हालत देख लो। सुबह क्या, शाम क्या, रात का, हम लोग कलाकार किचन में आते हैं, हम अपना टिफ़िन खुद बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, जो सीरियल्स में काम करते हैं, थिएटर में काम करते हैं, वो सुबह का पूरा लंच बनाकर अपना टिफ़िन बॉक्स लेकर आते हैं और पूरे परिवार के लिए खाना बनाते हैं। तो मुझे कई बार लोगों ने पूछा है आप लोग को तो क्या, हाँ आपके यहाँ तो कुक होगा, आपके यहाँ तो ये होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम दिवाली का नाश्ता भी बनाते हैं और हम सुबह शाम का खाना भी बनाते हैं। तो कलाकार सिर्फ वो 9 to 9 शिफ्ट के लिए है, टीवी के लिए है, लेकिन घर में हम मम्मी भी है, हाउसवाइफ भी है और अच्छे कुक भी है। ये सुनहरा हो गया है अभी अनियंस। अनियंस ने कलर पकड़ लिया, उसके बाद हमने जो ये नायलॉन पौवा भुना था पहले, वो नायलॉन पौवा डाल दिया और उसके बाद हल्का सा मैंने सिंधव नमक, नॉर्मली आप कोई भी नमक यूज़ कर सकते हैं, और मिर्च पाउडर। कुछ गुज्जू लोगों को मीठा मीठा खाने की आदत है तो उसमें से शक्कर पाउडर भी डालते हैं, बुरू खांड जिसे बोलते हैं वो डालते हैं, लेकिन मुझे मीठा खाने की चिवड़े में आदत नहीं है तो मैंने शक्कर नहीं डाली है। तो सिर्फ ऊपर से नमक और लाल मिर्च पाउडर, और ये बन गया मस्त हमारा चिवड़ा। रसोई में मनीषा पुरोहित ने खूब मेहनत की और लीजिए इनका चिवड़ा बनकर तैयार है। अब हमारे पास है रोशनी। बहुत अच्छा है, सीरियसली। चलो, इन्हें पसंद आया मतलब कुछ तो अच्छा होगा ही। बहुत अच्छा है। अच्छा है भाई, तो आप ऐसे ही बनाने की कोशिश कीजिएगा और डेफिनेटली ये हम कह सकते हैं, अभी मेरे पास प्रूफ भी है कि अच्छा बनता है। तो आप सबको हैप्पी दिवाली, और चिवड़ा, मठिया, चलाफली, मठरी, जो भी मन करे, गुजिया बुजिया, घुघरा, अच्छे से बनाइए, खाइए चकली, और हमेशा हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, खुश रहो। भाई रसोई में इतनी मेहनत करने के बाद अपने हाथों से बनाया हुआ खाना चखना बहुत जरूरी है। ऐसे में मनीषा ने अपनी थाली सजाई और पहुंच गई ड्राइंग रूम में अपने हाथों से बनाए हुए इन पकवानों को चखने के लिए। इतना ही नहीं, सास बहू और बेटियां के साथ उन्होंने शेयर की अपनी दिवाली की यादें भी।
दिवाली जैसे हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे भारतवर्ष का, और हर जगह अब तो दुनिया भर में दिवाली जहाँ जहाँ भारतीय लोग हैं बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो मेरी बात करूँ तो मुझे त्यौहार बहुत पसंद है, और बचपन से तो मैं बहुत अच्छी तरह से दिवाली मनाती आई हूँ। पटाखे फोड़ना, किसी के पीछे बम रख के वो बम को जलाना, बड़ी बड़ी वो जो ऐसी बम की वो लड़ियाँ आती है ना, वो तो मैंने बहुत शरारती की है बचपन में, बहुत सारी। अगर कोई अंकल होते हैं, आंटी होते हैं, उनके पीछे ऐसे लटका देती थी और फिर माचिस से उसे जला देती थी, फिर वो जो भागते थे। मतलब मेरी शरारतें बचपन में बहुत ज़्यादा थी, और आज भी मैं वैसे ही शरारती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पटाखे जलाना, बम फोड़ना, रॉकेट छोड़ना, और इंतज़ार करती हूँ कि कहीं रॉकेट किसी के छत पे तो जाके नहीं गिर रहा, किसी के घर पे तो जाके नहीं गिर रहा, और फिर भाग जाना तो आज भी मैं वही हूँ जो मैं बचपन में थी, वैसी ही मनीषा हूँ मैं, और दिवाली में बहुत ही प्यार से और खुशी खुशी मनाती हूँ हर तरह से। बाकी जो खाने पीने की बात है, ओ गॉड, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम गुज्जू लोग, और स्पेशली हम इंडिया में सभी लोग दिवाली में कुछ भी स्किप करें, क्योंकि दिवाली ऐसा त्यौहार है कि हम अच्छे से खाते हैं, पीते हैं, और उसके बाद ही फिर डाइट और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो हर तरह की मिठाइयाँ, हर तरह के फरसान, हर तरह के जो खाने पीने हैं, मतलब जितनी भी आइटम्स है हो सके हम लोग खाते हैं, पीते हैं और मस्त रहते हैं। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, अब आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, हर कुछ हुआ नहीं और अब फटाक से हमने नए कपड़े ख़रीद लिए, ये ख़रीद लिया, वो ख़रीद लिया, लेकिन फिर भी जो बचपन की आदत है वो मैंने आज भी कायम रखी है। दिवाली आने पर दिवाली के टाइम का स्पेशली नया कपड़ा ख़रीदती हूँ मैं, नई ज्वेलरी ख़रीदती हूँ मैं, और स्पेशली वो नए साल के दिन हम गुज्जुओं का बेस्तु वर्ष मतलब नया साल होता है, उस दिन मैं वो सब पहनती हूँ, और घर में भी सबको यही आदत है। अभी तो बहुत सारी तैयारियां वैसे बाकी है, बहुत सारे दिए, लाइटिंग, अभी तो बस शुरुआत हुई है आज से तो हमारी। अभी दिए खरीदने हैं, लाइट्स खरीदनी है, घर को अच्छी तरह से सजाना है, और फिर दिवाली का जो त्यौहार है बड़ी मस्ती से, बड़े आनंद से अभी हमें मनाना है। आप सब भी अच्छी तरह दिवाली का त्यौहार मनाइएगा, लेकिन ये मेरा पर्पसली आप सबको रिक्वेस्ट है कि बहुत सारा जो लाइटिंग वगैरह होती है कि जो हमारी इंडिया की बनावट नहीं है, उसे मत खरीदिए। जो लोग रास्ते पे छोटे छोटे दिए लेकर बैठते हैं, तोरण लेकर बैठते हैं, जिनका घर उन्हीं सब चीज़ों की वजह से चलता है, वो चीज़ें आप खरीदिए। वो स्टिकर्स लेकर बैठते हैं, शुभ लाभ लक्ष्मी पैर, फिर यहाँ पे घर पे लगाने के अच्छे अच्छे स्टिकर्स, उनसे खरीदिए, उनको आप हेल्प कीजिए। वही सारी चीज़ें किसी और की ज़िंदगी में अगर हमारे द्वारा रोशनी दे पा रही है तो वो सबसे बड़ी दिवाली की रोशनी है हमारे लिए। तो आप भी अपनी दिवाली अच्छे से मनाइए और स्वस्थ रहिए। हैप्पी दिवाली। और आप सभी को, सास बहू और बेटियां के सभी दर्शकों को ये लीजिए काजू कतरी, मुंह मीठा कीजिए, और आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी दिवाली। मनीषा पुरोहित की दिवाली की तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है। ये तो सिर्फ स्वाद का एक छोटा सा ट्रेलर है। त्योहार पर तो ये जमकर ढेर सारा खाना बनाएंगी और अपने खाने से ही सभी का दिल भी जीतेंगी। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के पकवान आप सभी भी अपने घर पर बनाएं और दिवाली के त्योहार को जमकर एंजॉय करें। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ,
हम तो फिल करते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी से इसे लाइक करें और कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सेम वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर भी जाएँ और वहाँ भी हमें फॉलो करें, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।